नमस्कार दोस्तों, स्वर पितृ अमावस्या कब है? जाने इस दिन पितरों की विदाई देने का सही तरीका। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन आश्विन मास में आने वाली अमावस्या को स्वर पितृ अमावस्या कहते हैं, क्योंकि स्वर पितृ अमावस्या पर सभी पितरों को विदाई दी जाती है। पितरों का श्राद्ध करने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का काफी महत्व है। पितृ पक्ष का समाप्ति स्वर पितृ अमावस्या के दिन होगी। इस साल स्वर पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है। शनिवार का दिन अमावस्या पड़ने के कारण ये शनि श्री अमावस्या भी कहलाएगी। स्वर पितृ अमावस्या के दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने की मान्यता है। पितृपक्ष के अंतिम दिन को स्वर पितृ अमावस्या या महाली अमावस्या कहा जाता है। स्वर पितृ अमावस्या इस साल स्वर पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को पड़ रहा है। स्वर पितृ अमावस्या पितृपक्ष की आखिरी तिथि को है। अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर की रात 9:50 पर आरंभ होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर की रात 11:24 पर समाप्त होगी। इसके साथ ही इसी अमावस्या के दिन इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। यह अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को है और कितने बजे लगेगा दोस्तों? 8:34 से शुरू होगा और रात 2:25 तक समाप्त होगा। स्वर पितृ अमावस्या श्राद्ध का समय श्राद्ध कर्म के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इसके लिए कुतुब रोहिणी समय देखा जाता है। सूर्यास्त से पहले श्राद्ध कर लेना चाहिए। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 1:16 तक है। अपराह्न काल दोपहर 1:16 से दोपहर 3:35 तक है। अब है पितरों की आत्मा की शांति। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। स्वर पितृ अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का समापन होता है। भारत की कुछ जगहों पर स्वर पितृ अमावस्या को पितृ अमावस्या, महाली अमावस्या और पितृ मोक्ष अमावस्या जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भूले भटके सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। और इसका महत्व, अगर आपको किसी पितृ की तिथि याद नहीं है या किसी कारण उनका सही तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाया, तो ऐसे सभी पितरों का श्राद्ध स्वर पितृ अमावस्या पर किया जा सकता है। यह अमावस्या पितरों को याद करने, मोक्ष के लिए दान पुण्य करने और उनकी शांति की प्रार्थना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होती है। स्वर पितृ अमावस्या पर परिवार के उन मृत सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या चतुर्दशी तिथि को हुई हो। अगर किसी कारणवश मृत्यु तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाया हो तो मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। वहीं जिन पूर्वजों की पुण्य तिथि ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को स्वर पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब पितरों की विदाई। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके सफेद वस्त्र पहने। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और नदी या झील के किनारे बैठकर पिंड दान करें। पितरों को दूध, तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन भोजन में खीर, पूड़ी, सब्जी बनाएं। अपने पितरों को याद कर उन्हें भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। स्वर पितृ अमावस्या पर दोपहर को ही भोजन कराएं और श्राद्ध करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा
आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। स्वरपित्र अमावस्या के दिन पंचबली और हवन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। स्वरपित्र अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौवा को भोजन जरूर खिलाएं। इस दिन हरे चारे का दान करें और घर के दरवाजे पर खाने पीने की वस्तु जरूर रखें। स्वरपित्र अमावस्या पर पीपल के पेड़ का अवश्य पूजा करें। पूर्वजों के नाम पर निर्धनों को वस्त्र दान, रक्तदान, भोजन दान। पूर्वजों के नाम पर निधनों को वस्त्र दान, रक्तदान, भोजन दान, वृक्ष रोपण आदि अवश्य कराएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें